बोगियां जो हैं वो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि वहां पर लोगों के बचे होने की संभावना जो है वो ना के बराबर है। उम्मीद नहीं छोड़ी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन हताश है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, क्योंकि अब जो भी बोगियां अंदर की जो डीप बोगियां हैं उनको जो काटा जा रहा है, जो एक के ऊपर एक है, तो वहां से अब ज्यादातर लाशें ही बाहर निकल रही हैं, क्योंकि हादसे को भी लगभग आप देखिए कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो हो चुका है। तो ऐसे में बचने की संभावना लोगों की मध्यम होती जा रही है, लेकिन उम्मीद अभी भी नहीं खोई है। ओडिशा में ये 3 ट्रेनों की टक्कर जो होती है, आप देखते हैं 233 यात्रियों की मौत की खबर आ चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सवाल सबके जहन में यह है, आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? लापरवाही किसकी थी? कहां एरर हुआ? इसकी जवाबदेही जांच कमेटी तय करेगी। लेकिन जब न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची तो क्या भयावह मंजर देखा। लोकल लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया, चश्मदीदों से बातचीत की, उन्होंने क्या बताया कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्या उन्हें महसूस हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा, पटरी पर बिखरी लाशें, हर तरफ मची चीख पुकार। ये तस्वीर है ओडिशा के उस दर्दनाक रेल हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ओडिशा के बालासोर में शाम करीब 7 बजे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर मालगाड़ी से हुई, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद दूसरे ट्रैक पर आ रही एक और एक्सप्रेस ट्रेन ने कोरोमंडल के डिब्बे को टक्कर मार दी। तीनों ट्रेनों की टक्कर में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 400 से ज्यादा लोगों को कटक, भद्रक और बालासोर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। About 400 people have been evacuated from here, injured people, to different hospitals. And we have now recovered more than 120 dead bodies. The death figures might go up as we complete the process. हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद ट्रेनों के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए, तो कई डिब्बे आपस में चिपक गए। ये हादसा कितना भीषण था, ये खौफनाक तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बों के परखच्चे उड़ गए हैं। पटरी के पास लाशें और घायलों की चीख पुकार का मंजर इतना भयावह था कि हम आपको उसकी तस्वीर साफ साफ नहीं दिखा सकते। ठीक है, मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था। ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। वही हादसे के बाद ओडिशा सरकार फौरन हरकत में आई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फौरन मुख्य सचिव के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। आज नवीन पटनायक घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम का जायजा लेंगे। I've just been reviewing the situation about this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. अभी प्रशासन का जो मेन काम है, प्रायोरिटी है, वो बचाव का काम करना प्रायोरिटी है। तो इसी काम में सब लगे हुए हैं। हमारे बालेश्वर मेडिकल कॉलेज, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, भद्रक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जाजपुर हॉस्पिटल, एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक,
एम्स भुवनेश्वर और रास्ते में जितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कटक, भुवनेश्वर और भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर जिले में सब हॉस्पिटल को रेडी करके रखा गया है। एडिक्वेट डॉक्टर्स हैं और एक्सीडेंट साइट को भी हम 50 से ज्यादा डॉक्टर्स टीम भेजे हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे पर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा रेल हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। डेमो इंडिया ने ट्वीट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा जख्मी लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अभी रेलवे और सरकार की तमाम एजेंसियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द राहत कार्यों को पूरा किया जाए, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? कैसे 3 ट्रेनों की टक्कर हुई और कौन है इस हादसे का सबसे बड़ा गुनहगार? इसका जवाब तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। ओडिशा के बालासोर से रवि शर्मा और तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। और रेल भवन से मधुरेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, जिस